दुनिया तब तक किसी इंसान के साथ खड़ी रहती है जब तक वो पोस्ट पर होता है, अपनी कुर्सी पर होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, और यही कहावत एक इंसान पर भी पूरी तरह सटीक बैठती है। जब तक उसके बदन में जान है, वो अपनी पोस्ट पर है, सब उसको सलाम ठोकते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और जहां वो थोड़ा सा नीचे हुआ, लोग उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं, फिर चाहे वो अपना डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गई उसको लोग कबाड़ समझने लग जाते हैं। एक ऐसी ही लाचारगी लेकर आज एक पुलिसकर्मी एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह से मिला और अपना दुखड़ा सुनाया। दरअसल बागपत के कस्बा बड़ौत के रहने वाले पंकज तोमर ने 2011 में सिपाही के पद पर नियुक्ति पाई, तो उन्हें लगा कि अब वो अपने देश के लिए काम करेंगे और लोगों के काम आकर खूब इज्जत और शोहरत कमाएंगे। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2019 में पंकज की बिजनौर में तैनाती हो गई। 19 अप्रैल की सुबह चुनाव की ड्यूटी के लिए पंकज अपने घर पर तैयार हो रहे थे, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए उनका पैर फिसला और वो तेजी के साथ नीचे आ गिरे। इस हादसे में पंकज की रीढ़ की हड्डी टूट गई। परिजनों ने पंकज को हर उस डॉक्टर को दिखाया जिसको हड्डियों का एक्सपर्ट माना जाता था, मगर पंकज की हालत में सुधार नहीं हुआ। पंकज जिस्म से भी गया और रोजगार से भी। पंकज का कहना है कि कुछ महीनों तक तो उन्हें तनख्वाह मिलती रही, लेकिन 30 अक्टूबर से पंकज को मिलने वाली तनख्वाह भी बंद हो गई। अब तनख्वाह क्यों बंद हुई ये तो विभाग ही बता सकता है, लेकिन पंकज का कहना है कि तनख्वाह बंद होने से उसके घर में रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भी पैसा उसके पास था वो इलाज में ख़त्म हो चुका है। आज पंकज तोमर एसपी से मिले तो उन्होंने उनको जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये क्या नाम है आपका? नाम पंकज तोमर। आज आप कप्तान साहब से मिले थे, क्या है पूरा मामला? भैया मैं पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी कर रहा था। मैं सिपाही था, पुलिस लाइन में तैनाती थी मेरी। 2011 बैच का सिपाही हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे चरण का चुनाव था, शायद नगीना लोकसभा वाला। तो उस चुनाव में चरण में सुबह 5:30 बजे के आसपास मुझे लाइन में बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। उसी टाइम में जो है सीढ़ियों से उतर रहा था, ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो मेरा सीढ़ियों पर से नहा धो गया था। सुबह का टाइम था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया तो जिंदा में गिर गया, मेरी गर्दन वर्दन लग गई। तो मुझे तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने पैर हाथ हिलाने की कोशिश की तो कुछ नहीं हिल रहा था। मुझे बताया डॉक्टर ने, मैंने बात की डॉक्टर से, घर वालों ने बात की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है तुम्हारी। और मैं यहाँ से नीचे का शरीर सुना है, उस टाइम तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, अब थोड़े हाथ चलने लगे हैं। यहाँ से नीचे पता नहीं चलता है, कोई छुएगा या कुछ भी होगा कुछ नहीं पता चलता है। लैट्रिन पेशाब सब 4 पाइप है, लैट्रिन का पता चलता है कब निकल गई, ना पेशाब का पता चलता है। आज वो अभी 18 महीने हो गए थे, 1.5 साल के आसपास हो गया। तो सैलरी वैलरी रुक गई थी भैया, बच्चे भी है, जैसे भी है अपना तो जैसी है ज़िंदगी कट रही है। तो बच्चों के लिए थोड़ा हो जाए वो था, उसके लिए कप्तान साहब से मिले थे कि साहब सैलरी वैलरी बंद कर दी, मेरा इलाज सब बंद हो गया, बच्चों का सब खर्चा बंद हो गया, भीख मांगने पा गए हैं। तो अब जो पैसे पास थे वो 10-12 लाख रुपए वो खर्चे में, ऑपरेशन में इलाज में लग गए। तो उसी के लिए कप्तान साहब से मिले, साहब की कर दिया जाए जो भी है। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा है कि जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी, दे दिया जाएगा जो उचित होगा।